बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो जो हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स आए हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ, खुदा खुश आमदीद कहती हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी अवेयरनेस पहुँच सके। तो जिस तरह आपको पता है कि हम अदर डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो कल मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में करंट्स अकाउंट को डिस्कस किया है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेविंग्स अकाउंट्स हैं। अदर डिपॉजिट प्रोडक्ट में हम सेविंग अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये अस्करी बैंक के अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अस्करी बैंक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे या कहीं ना कहीं आपने अस्करी बैंक का साइन बोर्ड वगैरह देखा ही होगा, कहीं से सुना ही होगा। तो हम उसी अस्करी बैंक को आज डिस्कस कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। सेविंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट, जिसको हम पीएलएस भी बोलते हैं। पीएलएस सेविंग अकाउंट्स इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट प्रॉफिट इज़ पेएबल ऑन मंथली एवरेज क्रेडिट बैलेंस हेल्ड इन द अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर जितना भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन होता है उसके ऊपर ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट है, इसमें यह है कि आपका मंथली जितना भी एवरेज बैलेंस अकाउंट में होता है उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अब ये देखते हैं कि इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल होते हैं। पीएलएस सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंडिविजुअल या सिंगली हो या वो जॉइंट अकाउंट होल्डर हो वो एलिजिबल होते हैं। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाले, जो जिनका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो भी एलिजिबल होते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म वाले भी, पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले भी इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए एलिजिबल होते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन, क्लब, सोसाइटी, एसोसिएशन, एनजीओ, एनपीओ, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सब ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं या जितने भी ये सारे बंदे होते हैं ये इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस पीएलएस जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट, इसके फ़ीचर कौन से हैं? इसके दो फीचर हैं। एक तो आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में भी ओपन करा सकते हैं, एज़ वेल एज़ आप इसको फ़ॉरेन करेंसी में भी ओपन करा सकते हैं। अब चल के देखते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर ओपन कराएं तो इसमें क्या फ़ायदे मिलेंगे। अकाउंट ओपन डिपॉजिट फॉर रुपीज़ 100, यानी कि 100 रुपये से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। हाउएवर देयर इज़ नो अकाउंट ओपनिंग डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। इसमें ये नहीं है कि आप पे रिक्वायरमेंट है कि आप इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए इतने पैसे आपको रखने पड़ेंगे, इतने पैसे रखने पड़ेंगे, नहीं। जितने पैसे आप अपनी मर्ज़ी से चाहें रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। जो आप रखेंगे उस पर आपका प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा। इसको स्टूडेंट भी ओपन करा सकते हैं। इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हों या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वो मुलाजमत करते हों या उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ले ली हो, तो एज़ वेल एज़ पेंशनियर लोग भी इसको ओपन करवा सकते हैं। इसमें डेबिट कार्ड भी इशू होता है, चेक बुक भी इशू होती है, इंटरनेट बैंकिंग भी मिलती है और इसका प्रॉफिट जो होता है वो बाय एनुअली बेसिस के ऊपर जो है आपको मिलता है, यानी कि मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है और हर 6 माह के बाद आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। प्रॉफिट पेमेंट जो होती है वो सब्जेक्ट डिडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स एज़ पर गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली इस पर टैक्स लगता है। टैक्स जो है फाइलर के लिए 15% है, नॉन फाइलर के लिए 30% है। ऐसी अकाउंट में आप इसको फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में भी ओपन करा सकते हैं। फ़ॉरेन करेंसी में आप इसको यूएस डॉलर में भी ओपन करा सकते हैं, जीबीबी में भी करा सकते हैं, यूरो में भी करा सकते हैं, जेपीवाई में भी करा सकते हैं, ईटीडी में भी करा सकते हैं। मिनिमम अकाउंट ओपनिंग डिपॉजिट जो है आपको 500 यूएस डॉलर या उसके इक्वलेंट जो अमाउंट होगी उससे आप इसको ओपन करा सकते हैं। इस पर कोई ज़कात की डिडक्शन नहीं है और प्रॉफिट जो होता है पेएबल और सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स एज़ पर गवर्नमेंट रूल। जो गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंगली इस पर आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। उसके बाद इस जो दूसरा अकाउंट होता है वो अस्करी स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट, जो उसको एसडा भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में एसडा बोलते हैं और वैसे उसको अस्करी डिपॉजिट स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। एसडा इज़ द वेल सूटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर हु रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग फ्रीक्वेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉ ट्रांजैक्शन इन देयर अकाउंट्स। ये उन लोगों के लिए बनाया गया अकाउंट जो कहते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली डिपॉजिट भी करें और विड्रॉ भी करें अपने अकाउंट से। तो ये अकाउंट ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो चाहते हैं कि हम अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करें अपने अकाउंट में और एज़ वेल एज़ हमें इसके ऊपर जो है कुछ रिटर्न भी मिलता रहे। एसडा कैन बी ओपन बाय द इंडिविजुअल, इसके लिए भी वही क्राइटेरिया है कि इसको इंडिविजुअल ओपन करा सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप वाले भी ओपन करा सकते हैं, पार्टनर फॉर्म ऑफ कंपनी वाले भी ओपन करा सकते हैं। इसको जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, चैरिटी, कॉरपोरेशंस, एनजीओ, सब
मतलब जो जितने भी कैटेगरीज़ में ये लोग आते हैं ये उसको ओपन करा सकते हैं। इसके फ़ीचर में क्या है, कोई इसका मिनिमम ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यानी कि इतना बैलेंस से आप ओपन कराएं नहीं, जितने से आप ओपन कराएं आप करा सकते हैं। कोई इसके लिए मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है कि आप इसके इतना बैलेंस को मेंटेन रखें वरना आपकी डिडक्शंस होगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इसका प्रॉफिट जो है कैलकुलेट होता है मंथली बेसिस के ऊपर और अकाउंट में क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। उसके बाद जो भी आपका कैलेंडर मंथ आता है उसकी फर्स्ट या सेकंड डेट्स को आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया जाता है और मंथली बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलता है। और इसका जो प्रॉफिट पेमेंट है उस पर सब्जेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एज पर गवर्नमेंट के रूल्स हैं। जो गवर्नमेंट का रूल्स है 15% फाइलर और 30% नॉन फाइलर के लिए, तो इस पर वही इम्प्लीमेंट होता है। तो यही रेशो ऑफ टैक्स की इम्प्लीमेंट होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।